आजकल हर कोई हेल्दी डिश खाना पसंद करता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने चैनल पे हेल्दी रेसिपी लेके आऊँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ यूपी की पॉपुलर डिश फरे की रेसिपी। तो आज मैं इसे दो तरीके से बताऊंगी। थोड़ा तेल में चटपटा हम कैसे फ्राई करके बनाएंगे वो, और एक सादा। तो इसे बनाने के लिए चने की दाल चाहिए। तो चने की दाल को हमने ले लिया है, 2 कप ये दाल है। और इसे अच्छे से धुल के 4 से 5 घंटे तक भिगा के रख दें। दाल अच्छे से फूल जाती है। आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे तो भी तैयार हो जाएगी, या ओवरनाइट भिगाना चाहते हैं तो भी भिगा के रख सकते हैं। मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगा दी थी। दाल अच्छे से फूल गई है, छान के उसे रख देंगे साइड में। अब हमने एक बर्तन में ले लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसका डो हमें लगा के तैयार करना है। हमें डो लगाना है जैसे कि हमने रोटी का डो लगाते हैं, उससे थोड़ा सा कड़क, पूरी के जैसे डो लगा के तैयार करना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके एकदम टाइट इसका डो लगा के तैयार कर लिया है। आपको छूने से भी पता चल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे अब डो को लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ साइड में, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने दाल का पूरा पानी निकाल दिया है और इसे बिना पानी का हमें मिक्सर जार में डाल के पीस लेना है। तो पल्स मोड पे चम्मच से मिक्स करते हुए बिना पानी का इसे दरदरा हमने पीस के तैयार किया है। अभी पूरी अच्छे तरीके से दाल पीसी नहीं है, थोड़े से मसाले ऐड करके फिर से पीसेंगे। तो मैंने इसमें डाल दी है 5 कली लहसुन की, जीरा, काली मिर्च, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च। फिर से इसे रुक रुक के थोड़ी सी मिक्स करते हुए दाल को दरदरा पूरी अच्छे से पीस के तैयार कर लेना है। इसे ध्यान रखें, पानी डाल के नहीं पीसना है और एकदम फाइन इसका पेस्ट नहीं बनाना है। तो दाल हमने अच्छे से पीस लिया है। अब एक बर्तन में निकाल के मैंने रख दी साइड में। अब इसमें हम डालने के लिए थोड़ी से धनिया काटेंगे और प्याज। हाँ, अगर आप इस रेसिपी में प्याज और लहसुन नहीं डालना चाहते हैं, आप नहीं खाते हैं, तो स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन प्याज डालने से थोड़ी चटपटी बनती है ये रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया, प्याज, थोड़ी सी हींग, स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और हाँ, थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। और हींग ज़रूर से ऐड करिएगा, हींग से टेस्ट भी बढ़िया आएगा और वो डाइजेशन के लिए अच्छी भी होती है। अब मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर ली है। अब रख देंगे दाल को साइड में। बहुत ही चटपटी फिलिंग बन के तैयार है। इससे आप चाहें तो पकौड़ी भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल को साइड में रखने के बाद आटे को फिर से थोड़ा सा गूंथ लेते हैं आधे मिनट के लिए। अब हम ले लेंगे सूखा आटा। तो सूखा आटा हम ले लेंगे। अब इसका एक लोई तोड़ेंगे आटे का, और इसे हम रोटी के आटे से थोड़ा बड़ा लोई लेंगे। जितना हम बाटी बनाने के लिए लोई लेते हैं ना, मीडियम साइज की, बस उतना ही बड़ा हमें आटा लेके लोई बना लेना है। और सूखा आटा इसमें लगा के हमें पूरी के साइज का रोटी बना के तैयार करना है। तो मैंने एक आपको लोई बना के दिखा दी, दूसरा कैसे हाथ से इसे पूरी के साइज का रोटी बना के तैयार करना है वो भी देख लीजिए। बस इसी तरीके से घुमाते जाएंगे और पूरी के साइज की रोटी बन के तैयार हो जाएगी। इतना ही मोटा आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला ना बनाए। दूसरा भी मैं दिखा देती हूँ। ये प्रोसेस आप चकले बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही करके दिखा दिया है आपको। अगर नहीं आता है तो आप चकले बेलन का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पूरी को हाथ में रखी और इसमें स्टफिंग रख देंगे चने की दाल की। तो मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच से 1 चम्मच लिया है, हाथ से अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे हम आटे से पैक कर देंगे। इस तरीके से पैक करने के टाइम पे थोड़ा सा चने की दाल जो है बाहर अगर निकलेगी तो कोई बात नहीं, उसे हम हटा देंगे। हटाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। अगर आपको इसे पानी में नहीं उबालना है, मैं आपको पानी में बॉईल करके ये रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको सिर्फ स्टीम करके बनाना है तो आपको पैक करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर थोड़ा हल्का सा बस इसे बीच से दबा दें तो भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं, बस इतने पे ही। लेकिन मैं इसे पूरा पैक करके आपको बॉईल करके दिखाऊंगी।
तो मैंने यहाँ पे एक बना के दिखा दी, ये दूसरा बना के आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि जो नए नए लोग हैं, नहीं बनाने आता है, उनके लिए बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन बहुत ही ये आसान रेसिपी है। आप इसे नाश्ते में, डिनर में, लंच में या बच्चे के टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो मैंने यहाँ पे 7 फरे बना के आपको दिखा दी। तो पहले से ही मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दी थी। पानी जब अच्छे से उबलने लगेगा तो हमने 1 चम्मच उसमें तेल डाल दी। तेल आप रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कोई भी आप डाल सकते हैं। तो उबलते हुए पानी में हमें एक एक करके फरे को डाल देना है। और इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है, नहीं तो फरे जो हैं चिपक जाएंगे। जब हम फरे डाल देंगे तो वो अच्छे से पानी में बैठे रहेंगे। जब हम ढक के इसे 1 मिनट पका लेंगे ना, तो ये ऊपर पानी में तैरने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा मिनट हुआ है, फरे को हमने इस तरीके से थोड़ा सा चला देना है ताकि एक दूसरे में चिपके ना। और जैसे ही हम चलाएंगे वैसे ही देखिए ये तैरने लगेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस करते हुए हमें 1 मिनट हो गया है और आधे मिनट पे ही हमें इसे चलाना है। यानी आप देखें कि एक उबाल जब फरे पानी में डालने के बाद आ गया तो इसे चला दें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और इस तरीके से आधा ढक के इसे हमें पकाना है। अगर आप पूरा ढक के पकाएंगे तो पानी कढ़ाई से बाहर आएगा, गैस गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे ढक के 20 मिनट तक पकाया है और ये अच्छे से एकदम पक गया है। अब इसे हमें गैस की फ्लेम को बंद करके किसी छन्नी में छान के रख देना है ताकि ठंडा हो जाए। और ये आप कढ़ाई जब हाथ में उठाएं तो दोनों साइड कपड़े से पकड़ के और ध्यान से इसे पलटें किसी छन्नी में, क्योंकि हमारे हाथ पे भाप स्टीम जो होता है तेज से निकलते रहते हैं, तो हाथ में चटका लगने का डर रहता है। या तो किसी बड़े छन्नी से आप डायरेक्ट कढ़ाई में से छान के किसी प्लेट में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छान के इसे 10 मिनट रख दी, अच्छे से ठंडा हो गया। तो 3 फरे मैंने ले ली है एक प्लेट में। इसमें हम बीच से कट लगा के इसे काट लेंगे इस तरीके से। तो देखिए बहुत ही चटपटी फीलिंग लगती है ये खाने में और हेल्दी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में। और आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी चटपटी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई अच्छे से जब गर्म हो जाए तो हमने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच तेल। तेल चारों तरफ कढ़ाई में फैला देंगे, क्योंकि फरे डालने के बाद इसमें चिपके ना, इसलिए। अगर आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो आपको तेल को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टिक में कोई भी चीज़ें नहीं चिपकती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी राई डाल दी तेल में, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्ची, और सभी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे थोड़ा सा चटका लेनी है। अब इसमें हम कटे हुए फरे डाल के आधे मिनट तक चला लेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए लाल मिर्च का फरे के ऊपर और अच्छे से ये मिक्स भी हो जाए। तो मैंने मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दी। और बढ़िया देखने के लिए और टेस्ट अच्छा आने के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया काट के डाल दिया है। अब ये चटपटे तेल वाले फरे बन के तैयार हो गए। तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा तेल वाला हो गया और दूसरा जो मैंने साइड में रखी है वो बिना तेल का है। आप इसे चटनी के साथ, सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा केचप रख देती हूँ। अभी आम का सीजन है तो थोड़ा आम। तो ये मेरी हेल्दी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।